जहां खुद आतंक का घर बना हो, वहां शांति की बातें महज तमाशा लगती हैं। जब दोगलेपन की राजनीति हो हथियार, तो सीमा नहीं जंग होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक। नमस्कार, मैं हूं इशिका त्यागी। शुरुआत करते हैं उस मुल्क से जो खुद को इस्लामिक दुनिया का ठेकेदार समझता है, लेकिन हकीकत ये है कि जो अपने ही घर में आतंकवाद का गोदाम बना बैठा है। बात हो रही है पाकिस्तान की, जो आज एक बार फिर तालिबान के हाथों धो के पिटा है और अब दोहा में शांति वार्ता की भीख मांग रहा है। जी हाँ, ये वही पाकिस्तान है जो आज तक अफगानिस्तान में तालिबान को समर्थन देता आया है, हथियार देता आया है, ट्रेनिंग देता आया है। और अब जब वही तालिबान उसके ही सीने पर चढ़ बैठा तो पाकिस्तान की हालत एकदम ऐसी हो गई जैसे आग लगाकर खुद बाल्टी ढूंढ रहा हो। अब सुनिए पूरा मामला क्या था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर बीते हफ्तों में जबरदस्त झड़पें हुई हैं। अफगान तालिबान ने पाकिस्तानी चौकियों पर हमला किया है और कई इलाकों में कब्जे का दावा भी ठोक दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई पाक सैनिक मारे गए और बॉर्डर पर पूरी पाकिस्तानी सेना बौखला गई है। और अब इसी बौखलाहट में पाकिस्तान पहुंच रहा है कतर की राजधानी दोहा। जी हां, जहां 17 अक्टूबर को यानी आज शांति वार्ता का ड्रामा रचा जा रहा है। ये वही पाकिस्तान है जो 2 दिन पहले तक तालिबान पर बम बरसा रहा था। अब उसी तालिबान के सामने झोली फैलाकर बैठने जा रहा है। खास बात यह है कि इस वार्ता में पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और अफगान तालिबान की ओर से रक्षा मंत्री याकूब शामिल हो सकते हैं। लेकिन इस मीटिंग की असलियत कुछ और ही है। पाकिस्तान वहां सिर्फ बॉर्डर का तनाव नहीं सुलझाना चाहता, वो तालिबान से खुद की जान बचाना चाहता है। और यही नहीं, इसके अलावा अफगान प्रतिनिधि मंडल भी इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहता है। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान इस मीटिंग का इस्तेमाल पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए करेगा ताकि उसकी सरकार को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाई जा सके। लेकिन पाकिस्तान अब तक तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता देने से डरता है। क्यों डरता है पाकिस्तान? क्योंकि तालिबान अब वो नहीं रहा जो उसकी गोद में बैठा था। अब वो बिल्कुल खुलेआम पाकिस्तान की आंख में आंख डालकर बात कर रहा है और जवाबी हमले भी कर रहा है। पाकिस्तान को लगता था कि वो दूसरों को आतंकी बनाकर मजबूत रहेगा, लेकिन अब उसके खुद के ही घर में आग लगी है। और अब जब पाकिस्तान किसी से पिटता है तो उसका पुराना फॉर्मूला एक्टिवेट हो जाता है, भारत को घसीटो। जी हां, तालिबान से मार खाकर भी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ अपनी हरकतों से बाज नहीं आए हैं। उन्होंने भारत को लेकर बेतुके बयान दिए हैं। ख्वाजा आसिफ बयान में कहते हैं कि पाकिस्तान दोनों मोर्चों पर युद्ध के लिए तैयार है, यानी अफगानिस्तान से भी और भारत से भी। ऑपरेशन सिंदूर में पिटने के बाद भी पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है, भारत को लेकर गीदड़ भपकियां दे रहा है, बेतुके बयान दे रहा है। वहां के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भारत के ऊपर जहर उगल रहे हैं। मतलब तालिबान से मार खाई, चौकियां गंवाई, बॉर्डर से पीछे हटे और अब भारत को बेमतलब में घसीट रहे हैं। पाकिस्तान को लगता है कि भारत का नाम लेकर वो अपने देश की आवाम को बेवकूफ बना लेगा, लेकिन अब पाकिस्तान के लोग भी समझ चुके हैं कि देश की असली लड़ाई भारत से नहीं, खुद की नीतियों से है। ख्वाजा आसिफ, जी हां, पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का दावा है कि पाकिस्तान ने 2 मोर्चों पर जंग के लिए पूरी रणनीति बना ली है। अब यहां एक बात देखने वाली है, जो मुल्क पहले से कंगाली में जी रहा है वो युद्ध लड़ने की बात करता है। खाने के लिए पैसे नहीं है, IMF से लोन पूरा है, लेकिन युद्ध लड़ने की बात भी पूरी है। ये वही मुल्क है जो आतंकवाद को पनाह देता है और जब सवाल पूछा जाता है तो दुम दबाकर भागने लगता है। अब उनसे कोई पूछे कि तालिबान से तो शांति वार्ता मांग रहे हो, तो क्या भारत से भी वही करने का इरादा है? हालांकि पाकिस्तान ऐसा कर चुका है। पाकिस्तान अक्सर यही करता है, जब आतंकवाद पर उससे सवाल पूछा जाता है या तो वो सिंधु जल संधि का राग अलापता है या फिर वहां से भागने लगता है। पाकिस्तान के नापाक इरादे हर दुनिया जानती है, दुनिया का एक एक देश जानता है। और सुनिए, यही ख्वाजा आसिफ तालिबान से बुरी तरह नाराज है। कहते हैं पिछले 50 सालों में अफगानिस्तान के सभी शासक पाकिस्तान में पनाह लेते आए हैं, लेकिन अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को सिर्फ आतंकवाद दिया है। अब ख्वाजा आसिफ से कोई पूछे कि जब अपने ही घर में सांप पालोगे तो डसने की उम्मीद क्यों नहीं रखी जाती है?
इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने हाल ही में टीटीपी के खिलाफ, जी हां, टीटीपी के खिलाफ अफगानिस्तान में हवाई हमले किए थे और फिर तालिबान ने उसका जवाब बॉर्डर पर फौजियों की पिटाई से दिया। अब पाकिस्तान सीज फायर और बातचीत के लिए दुबई, कतर और अमेरिका की ओर देख रहा है। और हद तो तब हो गई जब ख्वाजा आसिफ ने डोनाल्ड ट्रंप तक को जंग रुकवाने के लिए बुलवा दिया। बोले ट्रंप ने कई जंग रुकवाई है, ये भी रुकवा सकते हैं। यानी अब पाकिस्तान अपनी लड़ाइयां खुद नहीं लड़ सकता, उसको अमेरिका का मुंह ताकना पड़ता है। इस पूरी कहानी में पाकिस्तान की हालत उस इंसान जैसी हो गई है जो पहले दूसरों को उकसाता है, फिर खुद मार खाता है। एक तरफ तालिबान से मार खाकर शांति वार्ता कर रहा है और दूसरी तरफ भारत को लेकर जहर उगल रहा है। यही है पाकिस्तान की डबल गेम और यही है पाकिस्तान की असलियत, जो अब पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुकी है। सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान क्या कह रहा है, सवाल ये है कि अब कौन पाकिस्तान की बातों पर भरोसा करेगा। खुद की जमीन से रोज बम फूटते हैं, लेकिन गलती हमेशा दूसरों की तलाशी जाती है। यही वजह है कि आज पाकिस्तान अकेला, खोखला और डरा हुआ मुल्क बन चुका है। और अब जब कोई देश खुद के गिरबान में झांकने के बजाय दूसरों को दोष देता है, तब उसकी हालात वही होती है जो आज पाकिस्तान की है। ना इज्जत बची, ना रणनीति काम आई और अब सिर्फ शांति की भीख और भारत को कोसने का काम बचा है। पाकिस्तान अक्सर यही करता है, जब उसके पास चीजें नहीं बचती तो वो झूठ की चादर लपेटता है। कभी सिंधु जल संधि का राग गाता है, कभी भारत के खिलाफ जहर उगलता है। पाकिस्तान के मंत्री अक्सर भारत को लेकर बेतुकी गीदड़ भपकियां देते हैं, कभी अमेरिका की धरती पर बैठकर देते हैं, कभी पाकिस्तान की धरती पर बैठकर देते हैं और कभी यूएन के मंच पर। और यहां एक बात देखने वाली है, जो मुल्क खुद आतंकवाद को पनाह देता है और यूएन में जब उसी मुल्क से सवाल पूछा जाता है तो वो मुल्क भागता नजर आता है। फिर चाहे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हो, ख्वाजा आसिफ हो या फिर इशाक डार हो, पाकिस्तान की असलियत यही है। तो पाकिस्तान की इस दोहरी राजनीति का पर्दाफाश होता रहेगा और हम आपको हर अपडेट पहुंचाते रहेंगे। लेकिन एक बात तो तय है, जो देश आतंक को पालता है वो आखिरकार खुद उसकी आग में जलता है। और अब जब तालिबान से भी बचना पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो गया है, तो पाकिस्तान को हर जगह दुश्मन दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान हर जगह भीख मांग रहा है, फिर चाहे कतर के सामने हो, अमेरिका के सामने हो या फिर सऊदी के सामने हो। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।